हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, भाई का ज्ञान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हैं भाई का ज्ञान चैनल। तो फ्रेंड, आप लोग थंबनेल देखकर ही समझ गए हो कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या है। तो वीडियो का टॉपिक है एक्सिस बैंक का जो चार्ज वो लोग लगाता है, यानी कि एक्सिस बैंक का जो मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस का जो चार्ज है, उस चार्ज के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो मेरा अकाउंट में भी एक बार बैलेंस, एक्सिस बैंक का जो बैलेंस था, एक बार माइनस में चला गया था। आप लोगों को भी हो सकता है कभी आपका बैलेंस माइनस में चला गया। किस लिए जाता है? अगर आपका मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस अगर नहीं रहता है उस एक्सिस बैंक के अकाउंट पे, तो आपका बैलेंस माइनस में जाता है। यानी कि साइड में जो देख पा रहे हो, यहाँ पर माइनस बैलेंस 1120 हुआ है। यानी कि जो मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस चार्ज है, अर्बन के लिए 10,000 रुपीज़ मेंटेनेंस रखना पड़ेगा अकाउंट में, और जो रूरल एरिया है यानी कि जो ग्रामीण इलाका है, वहाँ पे के लिए 5,000 रुपीज़ मिनिमम मेंटेनेंस करना पड़ेगा अपने अकाउंट पे। यानी कि अगर आपके अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस है, यानी कि कोई भी बैलेंस नहीं है, तो आपका वो जो मंथली एवरेज चार्ज होगा वो हर महीना काट लिया जाएगा। यानी कि अगर आपका अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं हो, इसके लिए आपका हर महीना एक अमाउंट करके चार्ज करता है बैंक वालों, तो वो चार्ज काट कर कर आपका अकाउंट माइनस में चला जाता है। आज मैं वीडियो में उसी चार्ज के बारे में बताने वाला हूँ कि आप लोग अगर मेट्रो एरिया में रहते हो तो कितना चार्ज कटेगा, अगर आप लोग गांव के साइड में रहते हो तो वहाँ पर कितना चार्ज लगेगा, और कितना मेंटेनेंस करना पड़ेगा अपने अकाउंट में, वो सब डिटेल्स आज मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साइड में स्क्रीन में चल रहा है, आप लोग देख पा रहे हो। तो मैं मेरा पहले गूगल को ओपन कर लेता हूँ। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर एक्सिस बैंक मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस यानी कि MAB मिनिमम एवरेज बैलेंस चार्जेस बोलकर लिखता हूँ। यहाँ पर पहले ही आ गया फीस एंड चार्ज, यहाँ पर ओके करता हूँ। ओके करने के बाद स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट, यानी कि मेट्रो शहर में अगर आप लोग रहते हो तो आप लोगों को अकाउंट में 12,000 रुपीज़ होना चाहिए। मिनिमम 12,000 रुपीज़ तो होना चाहिए, नहीं तो चार्ज कटेगा। फिर अर्बन शहर में भी 12,000 रुपीज़, फिर सेमी अर्बन शहर में 5,000 रुपीज़, और रूरल एरिया में 2,500 रुपीज़ आपका अकाउंट में होना ही चाहिए, नहीं तो चार्ज करता है। तो चार्ज कितना कटेगा? नॉन मेंटेनेंस एवरेज बैलेंस मेट्रो शहर के लिए 7.5 पर 100 रुपीज़ और शॉर्टफॉल फ्रॉम AMB रिक्वायरमेंट और 600 विच एवर इज लोअर। लोग समझ लो कि रूरल एरिया में हो तो वहाँ पर मेंटेनेंस बैलेंस करना पड़ेगा आपको 2,500 रुपीज़। तो अगर समझ लो आपका 500 रुपीज़ कम है अकाउंट में, यानी कि 2,000 रुपीज़ है, तो उस 500 रुपीज़ के लिए 5 इंटू 7.5 37.5 रुपीज़ कटेगा पर GST। 18% के GST लगेगा, या यहाँ पर 18% का GST ऐड होगा। तो इस पर 100 शॉर्टफॉल के लिए 7.5 पैसा करके कटता है, और मैक्सिमम जो कटेगा वो है 600 रुपीज़। 600 रुपीज़ प्लस 18% GST। तो ये हो गया अर्बन शहरों के लिए। तो मेट्रो और अर्बन के लिए सेम है, मेट्रो के लिए भी यही चार्ज करता है, अर्बन के लिए भी यही चार्ज करता है। अभी सेमी अर्बन के लिए, सेमी अर्बन इलाका में जो लोगों का अकाउंट है, उसके लिए 7.5 पर 100 शॉर्टफॉल करके कटेगा। मैक्सिमम कटेगा 300 रुपीज़ पर मंथ, साथ में 18% GST। और जो गांव इलाका में रहता है, यानी कि रूरल एरिया में जो रहता है, उसके लिए चार्ज कटेगा 7.5 पर 100 शॉर्टफॉल, मैक्सिमम 250 रुपीज़ प्लस 18% GST। तो यही चार्ज कटता है, हर महीने कटेगा। तो हर महीने इतना चार्ज काट करके, यानी कि समझ लो अगर आप लोग मेट्रो शहर में हो तो आपको 600 रुपीज़ मैक्सिमम पर महीने कटेगा। उसके अलावा भी 18% GST, यानी कि 690 रुपीज़ के करीब होता है। तो 690 रुपीज़ हर महीने काट काट करके आप लोगों का अकाउंट धीरे धीरे माइनस में चला जाएगा। तो इसमें से बचने के लिए एक ही उपाय है, आप लोग आपका जो अगर मेट्रो में या फिर अर्बन एरिया में आपका अकाउंट होगा, तो उस अकाउंट को आप लोग ट्रांसफ़र कर लो रूरल एरिया में, यानी कि जिधर 2,500 करके आप लोगों को मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उस एरिया में बैंक अकाउंट को ट्रांसफ़र कर लो। इस अकाउंट को आप लोग घर बैठे ही ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो भी 2 दिनों के अंदर। तो उसका जो प्रोसेस होगा मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके उस वीडियो को देखकर आप लोग आपका ब्रांच को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये तो गया पहला नंबर प्रोसेस। दूसरा नंबर प्रोसेस है, अगर आप लोगों को ये अकाउंट ज़रूरी नहीं है तो इस अकाउंट को क्लोज़ कर दो। क्लोज़ करने के लिए आप लोगों को जो माइनस बैलेंस है, उस माइनस बैलेंस को प्लस में करना पड़ेगा, यानी कि उस बैलेंस को आपको भरना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट में माइनस 1,000 रुपीज़ माइनस में चला गया है तो 1,000 रुपीज़ आपको भरना पड़ेगा, फिर अकाउंट को क्लोज़ करना पड़ेगा। क्लोज़ करके आप दोबारा से एक्सिस बैंक का नया अकाउंट ओपन कर सकते हो रूरल एरिया में। तीसरा नंबर प्रोसेस है, जो इस अकाउंट में आपका बैलेंस माइनस में चला गया हो, उस माइनस को वही यहाँ पर छोड़ के दूसरा अकाउंट आप लोग क्रिएट कर सकते हो। आप लोग घबरा रहे हो कि अगर मेरा अकाउंट माइनस में चला गया है तो बैंक वालों में मुझे कॉल करेगा, परेशान करेगा, या फिर बैंक से कोई भी पर्सन आएगा मेरे घर पे, मुझे पूछताछ करेगा कि आप बैंक का ये जो पैसा आप लोग माइनस में
चला गया आपका अकाउंट का, वो पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। तो ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। बैंक से कोई भी आपका घर नहीं आएगा, माइनस में है वो उस अमाउंट को बैंक वालों ज़बरदस्ती आपसे वसूल नहीं कर सकते। तो आप लोग घबराइए मत, इस अकाउंट को उस माइनस में छोड़ दीजिए, दूसरा अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और एक सोचने वाली बात ऐसे आ सकता है कि आपका इस माइनस अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट का जो माइनस बैलेंस है, इससे आपका सिविल स्कोर में कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। नहीं फ्रेंड्स, सिविल में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका सेविंग्स अकाउंट में हो या फिर करेंट अकाउंट में हो, जिस भी अकाउंट में आप लोग का पैसा माइनस में चला गया है, इससे सिविल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ बैंक में ही रहता है, इसके साथ सिविल का कोई भी कनेक्शन नहीं है। आप लोगों का सिविल जैसा है वैसा ही रहेगा। सिविल का स्कोर डाउन होता है अगर आप लोग लोन लेकर, कोई भी बैंक से या फिर क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर लोन को नहीं चुकाते हो, उसके लिए सिविल डाउन होता है। तो ये सब प्रोसेस है। इससे बचने के लिए अगर आप लोग इस प्रोसेस में भी कोई भी अप्लाई ना करके आप लोग जैसा है वैसा ही रख देते हो अपने अकाउंट को, और माइनस बैलेंस रहता है, अगर आप लोग इसके बाद उस अकाउंट में पैसे को क्रेडिट करते हो यानी कि डिपॉजिट करते हो, तो जो पैसा होगा वहाँ से काट लिया जाएगा। यानी कि अगर आपके अकाउंट में माइनस 1000 रुपीज़ है, तो अगर आप लोग बैंक में जाके 2000 रुपीज़ का डिपॉजिट करते हो, तो वहाँ से 1000 रुपीज़ का सेटलमेंट होकर आपका अकाउंट में 1000 रुपीज़ रह जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहना। धन्यवाद फ्रेंड।